নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में है, 5वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 37 से कंटिन्यू करेंगे, 37 से 40 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.5.37 to 40। से 40 तक 37 नंबर श्लोक। भूतानां नाभ आदीनां यद् यद् भाव्य परावरं तेषां परानुसंसर्गात् यथा सांख्यं गुणान् विदु। सो सीन कुछ इस तरह है, मैत्र मुनि विदुर जी को उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, यानी कृष्ण तत्व तो बता रहे हैं। वही बता रहा है जो उन्होंने श्रवण किया था भगवान श्री कृष्ण से। कहाँ? प्रभास क्षेत्र में। और कौन था उनके साथ? उद्धव जी था। उद्धव जी थे ना? था था। ओके, ये कब क्या होता है ये हमको समझ में नहीं आता। ये छोटे लोग को बोला था, छोटे लोग को बोला जाता प्रभु जी। ये बड़े लोग माने उम्र से बड़े या पोजीशन से बड़े? रेस्पेक्ट, जिसको रेस्पेक्ट दिया जाएगा उसको थे। ओके। जो छोटा रहेगा वो था, जिसको रेस्पेक्ट नहीं है। ओके, सो ट्रांसलेशन नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणव। हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर साउंड लाउड होना चाहिए, थोड़ा लाउड होने से अच्छा होगा। हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं वे भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। क्लियर है, कल भी यही तत्व बताया था, भगवान के दृष्टिपात से ही होता है। अगला श्लोक 38 नंबर। एते देवा काल विष्णु काल मायं सलिंगिन नानत्वत्स्व क्रियान्निश प्रोचुरप्राञ्जलयो विभुम् उपर्युक्त समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के सत्याविष्ट अंश है। वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नित्य काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे भगवान के अंश है। चूंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्वों के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतएव उन्होंने भगवान की मनोहारी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की। Because they were the controlling deities of all the above mentioned physical elements, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब का जो देवी देवता है, are empowered expansions of Lord Vishnu, यानी सब सत्यावेश अवतार है। They are embodied by eternal time and external energy, जो कल हम लोग पढ़ा था, समय और शाश्वत समय और शाश्वत शक्ति, सॉरी एक्सटर्नल एनर्जी, बहिरंगा शक्ति, इसके आगे। एंड दे आर हिज पार्ट्स एंड पार्सल, भगवान के अंश है। माने जीव है लेकिन शक्तावेश अवतार है। जीव है लेकिन शक्तावेश अवतार है। ऐसे उदाहरण और कोई दे सकता है? 3-4 का चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आशा करता हूं आप लोग प्रश्न समझ पाए। चैट बॉक्स में लिखिए उदाहरण, जीव लेकिन भगवान का शक्तावेश अवतार। श्रील व्यासदेव प्रभु, रत्ना प्रभु माता जी, विदुर, व्यासदेव, यस।
विदुर प्रभु उद्धव जी, नहीं उद्धव नहीं, और परशुराम। परीक्षित महाराज, परशुराम परीक्षित महाराज शक्त्यापेक्षा होता नहीं। और विदुर का तो आया था ना, 2 दिन आगे 3 दिन आगे आया था ना, क्लास में आया था प्रश्न, वो टॉपिक में आया था। परीक्षित महाराज नहीं, ओके। एंड दे आर हिज पार्ट्स एंड पार्सल्स में समझ आ जा रहा है वो जीव है, बिकॉज दे वर इंटरेस्टेड विद डिफरेंट फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सल ड्यूटीज। अलग अलग कार्य का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, and were unable to perform them. They offered fascinating prayers to the Lord and as follows. और वो लोग सक्षम नहीं हुआ करने के लिए। अभी क्यों नहीं हुआ ये आगे पढ़ेंगे, हम कुछ बोलेंगे नहीं अभी। तात्पर्य ब्रह्मांडीय कार्य व्यापार की व्यवस्था के लिए उच्चतर लोकों में निवास करने वाले विविध नियंत्रक देवताओं की अवधारणा काल्पनिक नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञ व्यक्ति प्रस्तावित करते हैं। ये देवतागण भगवान विष्णु के विस्तारित अंश है और ये काल, बहिरंगा शक्ति तथा परमेश्वर की आंशिक चेतना द्वारा देह पाते हैं। मनुष्य क्लियर है अभी तक? हाँ जी प्रभु जी। आगे मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि भी भगवान के अंश है और उनके भी विभिन्न भौतिक शरीर होते हैं, किंतु वे भौतिक मामलों के नियंत्रक देवता नहीं हैं। प्रत्युत वे ऐसे देवताओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसा नियंत्रण निरर्थक नहीं होता। यह उतना ही आवश्यक है जितना कि आधुनिक राज्य के मामलों के लिए नियंत्रक विभाग होते हैं। नियंत्रित जीवों द्वारा देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। वे सभी भगवान के महान भक्त होते हैं, जिन्हें विश्व के मामलों के कुछ हरे कृष्ण कार्य प्रभु जी। संपन्न कर। हाँ जी प्रभु जी, जैसे ये लाइन गया कि मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि भी, मतलब ये बोला गया कि मतलब देवता द्वारा नियंत्रित होते हैं, नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ प्रभु जी? हाँ तो एवरीबॉडी माने सबका मूवमेंट का देवता है, हर एक चीज का देवता है, कंट्रोल्ड बाय डेमिगॉड्स। यही है। जैसे हम लोग का भी ये आंख जो पलक होना, आंख का पलक बंद होना खुलना, ये भी एक देवता से कंट्रोल होता है। हम लोग का बावल मूवमेंट, ये भी मित्र वरुण से कंट्रोल होता है। सो ये उन लोग से कंट्रोल होता है और उन लोग सब भगवान से कंट्रोल होता है। इसीलिए हम लोग इच्छा ही कर सकता है, वो कार्य कर पाएंगे या नहीं ये भगवान के हाथ में। हम इच्छा ही कर सकते हैं कि मोबाइल को हाथ से लेकर उठाएंगे, इच्छा ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। भगवान सैंक्शन करेगा, ठीक है राजकुमार कृष्णदास को उठाने दो मोबाइल, तो कोई देवी देवता आएगा, हाथ का देवी देवता उंगली का ये पकड़ के उठाने का, वो हमको शक्ति देगा। सो एवरी एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय डेमिगॉड्स। दैट्स व्हाई देयर आर 33 crores, नॉट अ जोक, 33 crores डेमिगॉड्स, कंट्रोलर्स। आगे वे सभी भगवान के महान भक्त होते हैं, जिन्हें विश्व के मामलों के कुछ कार्य संपन्न करने के लिए भार सौंपा गया है। हरे कृष्ण। कोई व्यक्ति देवी देवता को भगवान भी मत समझिए और देवी देवता को आम आदमी भी मत समझिए। भगवान नहीं है लेकिन आम आदमी नहीं है, भगवान के भक्त है। शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए देवी देवता पोस्ट में दे दिया, लेकिन आम आदमी नहीं है, भक्त है। इसलिए शिव जी को भी आम आदमी मत सोचिए, इसको उनके भक्त लोग को नहीं सोचना है आम आदमी नहीं, डेमिगॉड्स में आता है। और भगवान का बहुत ही अंतरंग भक्त है, अंतरंग पार्षद है और बहुत इंपॉर्टेंट कार्य उनसे कराता है भगवान। आगे कोई व्यक्ति यमराज पर पुत्र हो सकता है कि वह पापी आत्माओं को दंड देने का। ওই লাইনটাই বলছিলাম, ওটা বুঝতে পারছিলাম না, ওইটাই বলছিলাম আর কি। ওই ওই কেউ যমরাজের প্রতি রুষ্ট হতে পারে, ওইটাই বলছিলাম আর কি। ওটা কি বলতে চাইছি? কারণ সবাইকে পানিশমেন্ট দিচ্ছে যমরাজ, কিন্তু ভগবানের
আদেশ পালন করছে, বুঝতে পারছেন? পরের লাইনটা পড়বো একটু? উনি আসুক, প্রথমে নর্মাল পড়ুক, তারপর আপনি বলুন। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। कोई व्यक्ति यमराज पर क्रुद्ध हो सकता है कि वह पापी आत्माओं को दंड देने का अप्रशंसित कार्य करता है, किंतु यमराज भगवान की अधिकृत भक्तों में से है। इसी तरह अन्य सारे देवता हैं। भगवत भक्त कभी भी ऐसे नियुक्त কর্মী মাতাজি বুঝতে পারলেন? হ্যাঁ প্রভু, বুঝতে পেরেছি, ঠিক Yes, আছে, বুঝতে পেরেছি। কন্টিনিউ প্লিজ। भगवत भक्त कभी भी ऐसे नियुक्त देवताओं द्वारा नियंत्रित नहीं होता जो कि भगवान के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, किंतु भक्त उन उत्तरदायित्वपूर्ण पदों के कारण उनका सम्मान करता है जिन पर भगवान ने उन्हें नियुक्त किया है। साथ ही भगवत भक्त उन्हें मूर्खतावश परमेश्वर नहीं मान बैठता। कोई मूर्ख लोग ही देवताओं को विष्णु के तुल्य मानते हैं। बस यस, कोई टॉपिक है या कोई प्रश्न सर? आगे। भगवत भक्त प्रभु जी नहीं चलता है उन लोग का, देवता लोग का कुछ भी नियंत्रण। हाँ, क्या सेंटेंस क्या है? भगवत भक्त कभी भी ऐसे नियुक्त देवताओं द्वारा नियंत्रित नहीं होता। At the same time, a devotee of the Lord does not foolishly mistake them to be Supreme Lord. Only foolish person accept the demigods as being on the same level as Vishnu. Actually, they are appointed as servants of the Vishnu. A devotee of the Lord is never controlled by such deputed demigods who function as assistant of the Lord, but he shows them all respects on account. He is not never controlled. ये समझ लेना पड़ेगा, कंट्रोल माने उन लोग के प्रभाव में नहीं आता है कि देवी देवता भगवान है। ये तो जैसे कि उन लोग का भी तो ये जन्म मृत्यु सब देवता लोग के हाथ में होगा ना। वो अलग बात है यार। सेंटेंस फिर से पढ़िए, हिंदी में क्या लिखा है? भगवत भक्त कभी भी ऐसे नियुक्त देवताओं द्वारा नियंत्रित नहीं होता। नियंत्रित नहीं होता है यानी माने उन लोग का कंट्रोल में फंसता नहीं है, जो कि भगवान के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। हाँ, उन लोग सहायक। माने सोचिए ना, आप कभी पासपोर्ट ऑफिस में गए पासपोर्ट बनाने के लिए, तो कोई पासपोर्ट ऑफिसर आपको बोल दिया 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, हाँ देना पड़ेगा, नहीं तो हम पास नहीं कराएंगे, साइन नहीं कराएंगे। तो आप भगवान के भक्त बोला हाँ नहीं, आप सरकारी ऑफिसर है, आपको करना कर्तव्य है, तो आप भी उनके बहकाव में फंसा नहीं। वैसे ही देवी देवता भी बोलता हमारा पूजा करो। कुछ पुराण है उसमें, शिव पुराण और ये पुराण वो पुराण, उसमें उन लोग का पूजा के बारे में बताया गया, लेकिन भगवान के भक्त लोग, कृष्ण के भक्त लोग उनमें फंसता नहीं है। उनको मालूम है कि ये सब जैसे सरकार के ऑफिसर है, जैसे ये सब भगवान के नियुक्त स्टाफ है। ठीक है, आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, Yes. डेटी जो लोग जो हम हमारा पार्ट्स ऑफ द बॉडी कंट्रोल करते हैं ना, जैसे आपने बोला आईलिड्स एंड ऑल दैट, दे आर नॉट डेमीगॉड्स। They are demigods. So then in a way they are controlling us, na? Because they are controlling the parts of our body. We are They are dependent doing on their duties. They are doing their duties. They are not controllers. They are just following their duties because they have been told to control us. अच्छा, And Krishna has told them. So actual controller is Krishna. So they're just following their duties. So there's no point in bribing them. उसीलिए तो भगवान कृष्ण ने नंद उपनंद को बोला था, ये इंद्र को क्यों पूजा कर रहे थे, इनका तो ड्यूटी कर रही है। विष्णु ने बोला है इनको बारिश देने, इसलिए बारिश दे रहा है, इनको पूजने का क्या दरकार है, तो अपना ड्यूटी कर रहा है। और ये तो कोई भेदभाव नहीं करता है। इनको ये भी मालूम है कि समुद्र में बारिश करना कोई दरकार है, हो सकता है कुछ दरकार, आई डोंट नो। लेकिन ये श्लोक में आता है ना, सुनीति राधिका माता जी कृष्ण बताते हैं कि नंद महाराज को कि देखिए ये वृष्टि समुद्र में भी होता है और स्थल में भी होता है। ये आता है एक श्लोक में, हमको याद है। हाँ, तो वृष्टि को मालूम नहीं, इंद्र को मालूम नहीं कि वहां कोई पेड़ पौधा नहीं है, फिर भी वहां बारिश होता है ना समुद्र के बीच में। yes sir. हाँ, और तो उस हिसाब से यहाँ भी देगा। डैडी
डोंट वरी, इनको पूजा करने का कोई दरकार नहीं, लेकिन वही चढ़ा हुआ एक काम करते हैं, ये गोवर्धन को देते हैं। ओके, आगे। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, अनुवाद में एक लाइन और भी था, पूछे? हाँ, चूंकि उन्हें ब्रह्मांडी दायित्व के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, देवता लोग को जो कार्य सौंपा गया था तो वो लोग असमर्थ क्यों थे? ये अभी आएगा शायद। अच्छा, ठीक। हमको मालूम नहीं, हमको एक हिंट लग रहा है, क्योंकि सब भगवान को ही करना पड़ा, 5 तत्व से सब एक एक करके हमको लग रहा है। ओके, देखिए आगे क्या बोलते हैं, भगवान को ही सब एक एक से एक एक उत्पन्न करना पड़ा, लग रहा है, देखते हैं। लिखा हुआ भी है ना कि मनोहारी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की गई है। स्तुतियां मतलब आगे आएगा, स्तुति कर रहे हैं देव देवता लोग। क्या फेल किया वो भी देखना पड़ेगा, क्यों फेल किया। यस, आगे। वस्तुतः वे सभी विष्णु के सेवकों के रूप में नियुक्त हैं। जो कोई भी भगवान तथा देवताओं को समान स्तर पर रखता है वह पाषंडी या नास्तिक कहलाता है। देवताओं की पूजा उन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो न्यूनाधिक ज्ञान, योग तथा कर्म के विधियों के पालक हैं, अर्थात निर्विशेषवादी, ध्यानी तथा सकाम कर्मी हैं। किंतु भक्तगण एकमात्र भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यह पूजा किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं होती, जिसकी कामना सारे भौतिकतावादियों द्वारा, यहाँ तक कि मोक्ष कामियों, योगियों तथा सकाम कर्मियों द्वारा भी की जाती है। भक्तगण परमेश्वर की पूजा भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं, किंतु जिनके पास मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होता, उनके द्वारा भगवान नहीं पूजे जाते। ईश्वर के साथ प्रेम पूर्ण संबंध से विमुख व्यक्ति कुछ हद तक अपने ही कर्मों द्वारा तिरस्कृत होते हैं। भगवान प्रत्येक जीव के प्रति। किसी का कोई प्रश्न है? The Lord, however, is not worship others who have no program for attaining love of Godhead, which is the essential aim of human life. Persons averse to a loving relationship with God are more or less condemned by their own actions. হরে কৃষ্ণ প্রভু। Yes, Karvi হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু ওইখানটা বুঝতে পারলাম না যে ভগবান তাদের দ্বারা পূজিত হন না। যে সমস্ত মানুষ ভগবানের সঙ্গে প্রেমময় সম্পর্ক স্থাপনে বিমুখ, তারা তাদের নিজেদেরই কার্যকলাপের জন্য ন্যূনাধিক পরিমাণে অপরাধী। এখানটা বুঝতে পারিনি প্রভু। যারা ভগবানের বিরোধী, যারা ভগবানকে ভালোবাসে না মানে তারা ভগবানের বিরোধী, আর মোর অর লেস কন্ডেমড বাই देयर ओन অ্যাকশনস। তো বিরুদ্ধে কথা বলে, বিরুদ্ধে কোনো কার্যকলাপ করে ভগবানের বিরুদ্ধে, আর এতে ওরা তিরস্কৃত হয়। দে আর কন্ডেমড বাই देयर ओन অ্যাকশনস, ইংরেজিতে লেখা আছে। ইয়েস, আর কারো কোনো প্রশ্ন ছিল? দেখুন, এইসব সেন্টেন্সের কিছু বিস্তার এক্সপ্লেনেশন না থাকলে নিজের কিছুই বলতে হয়, বুঝতে পারছেন তো? এটা একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে দিয়েছেন প্রভুপাদ, কিন্তু মানে এটাকে अपन कॉन्टेक्स्ट हिसाब से নিজেকে বলতে হয়। यस, संगनी श्याम पे माता जी। हाँ प्रभु, इसका पहला लाइन है, जो कोई भी भगवान अथवा देवताओं को समान स्तर पर रखता है वह पाषंडी या ना। लेकिन प्रभु नास्तिक तो भगवान और देवता को तो मानते ही नहीं, तो समान स्तर का तो बात ही छोड़िए। नास्तिक भगवान को नहीं मानता है, तो भगवान को देवी देवता का समान ही मांगा। ये भी एक नियंत्रण करता है, कृष्ण भी, लेकिन भगवान नहीं है। ठीक है, आगे। भगवान प्रत्येक जीव के प्रति उसी तरह समभाव रखते हैं जिस तरह बहती हुई गंगा। गंगा जल हर व्यक्ति की शुद्धि के निमित्त है, तो भी गंगा के तट के वृक्षों का महत्व भिन्न होता है। गंगा के तट पर आम्र वृक्ष जल पीता है और निम्ब वृक्ष भी उसी जल को पीता है, किंतु दोनों वृक्षों के फल भिन्न भिन्न होते हैं।
एक में स्वर्गिक मिठास होती है और दूसरे में नारकीय तिक्तता। निम्ब की तिरस्कृत तिक्तता उसके विगत कर्मों के कारण है, जिस तरह की आम की मधुरता भी उसके अपने कर्म के कारण है। भगवत गीता 16 पॉइंट। এক সেকেন্ড, এটাই হচ্ছে করবী মাতাজির প্রশ্নের উত্তর। লাস্ট লাইনটা যেটা ছিল আগের প্যারাগ্রাফে, এটাই উত্তর। হ্যাঁ ভগবান ঠিক আছে প্রভু। নাস্তিকের জন্য একই, আস্তিকের জন্য একই, দুজনকে কৃপা করার জন্য ভগবান রেডি, প্রস্তুত। হ্যাঁ। নাস্তিক অন্যভাবে নিচ্ছে ভগবানকে, আস্তিক অন্যভাবে নিচ্ছে ভগবানকে। ওর হিসাবে নাস্তিক তিরস্কৃত হচ্ছে, আস্তিক পুরস্কৃত হচ্ছে। ওই হিসাবে নিম গাছের ফল তেতো, আম গাছের ফল মিষ্টি। মিষ্টি। দুজনেই গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে প্রভু। হ্যাঁ ঠিক আছে, বুঝেছি। হরে কৃষ্ণ। আবার এই প্রসঙ্গে আরেকটি উদাহরণ দিয়ে আমার মনে পড়লো, বৃষ্টি সব জায়গায় হচ্ছে, কোন যেখানে বনস্পতি আছে সেখানে বৃক্ষ হচ্ছে, ফল ইত্যাদি হচ্ছে। আর যখন বৃষ্টি পাথরের উপর হচ্ছে তখন কিছু হয়? কিছু হয় না, পাথরের কপাল খারাপ। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। है ना, गंगा के तट के ऊपर जो पेड़ है उनकी महत्ता ज्यादा है, ये क्यों लिखा हुआ है? वहाँ पे ज्यादा होती है। अरे भाई, 24 घंटा जल पाচ্ছে এই প্রসঙ্গে। पुण्य स्थान है, पुण्य नदी है, वो तो अलग बात है। इस प्रसंग में बोला जा रहा है वाटर का कभी अभाव होगा? हाँ नहीं, वो ठीक है। हाँ, आप सोचिए अगर कोई किसी का घर गुरुद्वारे के पास में है, उस हिसाब से आप समझ पा रहे हैं? हाँ ठीक है, समझ गए। हमेशा मतलब दोनों को बराबर पानी मिल रहा है, लेकिन कर्म के अनुसार एक मीठा है, एक कड़वा है। हाँ जी, करेक्ट। ओके। वाह, क्या उदाहरण दिया है। गुरुद्वारा के पास में तो उधर हमेशा लंगर चलता है, तो क्या ठीक ना है? रत्ना प्रभा माता जी, सोचिए कोई गोल्डन टेम्पल अमृतसर के पास में कोई किसी का घर है, तो घर में चूल्हा जलेगा कभी? बोला नहीं, हर एक खाना पीना वही होगा, है ना। जैसे गंगा के तट पर 2 वृक्ष है, पानी का कभी अभाव नहीं होगा, वहीं से मिल जाएगा। यस, आगे। तो इस्कॉन मंदिर के भी बगल में वो कूपन काटना पड़ेगा। प्रभु इस्कॉन मंदिर के ठीक है, गुरुद्वारा में तो वहाँ पे प्याज ये सब रहता है, अमृतसर पंजाब। तो मैं उस एंगल से उसके लिए कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण। यस, आगे। भगवत गीता 16.19 में भगवान ने कहा है, त्वामदिष्ट क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्र मशुशुभान आसुरिषेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा दुर्जन और नराधम हैं, उन्हें मैं भव सागर में विभिन्न आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। यमराज जैसे देवता तथा अन्य नियंत्रक उन अवांछित पदात्माओं के लिए है जो ईश्वर के साम्राज्य की शांति भंग करने में सदैव लगे रहते हैं। चूंकि ये सारे देवता भगवान के विश्वस्त भक्त सेवक है, अतएव इनका कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। Since all the demigods are confidential devotees, servitors of the Lord, they are never to be condemned. देवी देवताओं का भी कुछ खराब नहीं सुनना चाहिए, भगवान के नियुक्त अधिकारी है, ठीक है। तो हालांकि मैंने आपको बताया था ये इस्कॉन वृंदावन में सुबह दोपहर को एकदम पूरा प्रसाद फ्री 1 साल के लिए, कार्तिक से कार्तिक। ओ क्या सुपर्ब आइटम्स मेन्यूज होता है डेली। सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट और दोपहर 3 बजे अनलिमिटेड प्रसाद। क्या भीड़ होता है, लंबा पूरा वृंदावन में बहुत लोग आता है प्रसाद लेने के लिए। वृंदावन में ऐसे बहुत मंदिर हैं जहाँ वृंदावन में खाद्य अभाव नहीं होगा, बहुत जगह है जहाँ प्रसाद वितरण होता है। भगवान का घर है ना प्रभु। वैसे मायापुर में भी प्रसाद वितरण होता है। खिचड़ी प्रसाद वितरण तो हमेशा होता है वृंदावन में, सुबह 10:30 से शाम को 8:30 तक कंटिन्यूअस। मायापुर वृंदावन में प्रभुपाद का आदेश था, ये प्रभुपाद का आदेश था कि इतना किलोमीटर रेडियस में मायापुर में कभी कोई लोग भूखा नहीं रहना चाहिए। वृंदावन में भी इतना 10 किलोमीटर रेडियस में या 20 किलोमीटर रेडियस में सबको सब माने यानी हमेशा प्रसाद का व्यवस्था रहना चाहिए। वृंदावन में हमेशा प्रसाद का व्यवस्था है। कोई अगर आ जाए तो उसको खाली पॉकेट में भी आ जाए, रहने का व्यवस्था तो हो ही जाएगा, इतना आश्रम है, और खाना पीने का व्यवस्था हो जाएगा। हरे कृष्ण। 39 नंबर श्लोक। तो सृष्टि हुआ है
भगवान का महत्व सब रेडी है। अभी देवता लोग उत्पन्न हुए, अभी देवता लोग क्या बोलते हैं देखते हैं, ठीक है? ऑल आर ऑन द सेम पेज। अभी मैत्री मुनि विदुर को बोल रहा है, आगे देवता लोग ने क्या बोला फिर, ठीक है? देव ऊचु, ये रेखा माता जी यहाँ वाचक में लिखा है, म्यूट बाकी सब लोग। हाँ रेखा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या बोल रहे हैं? आवाज आ रहा है, हाँ बोलिए। नहीं सुनो प्रभु जी। ये देवा ऊंचू क्यों लिखा है, उवाचा क्यों नहीं लिखा है? देवता लोग बोल रहे हैं। हाँ तो उवाचा क्यों नहीं लिखा है? नहीं बता पाऊंगी, नहीं समझ आया प्रभु जी, नहीं बता पाऊंगी। ये चंदा माता जी, खुशबू माता जी। प्रभु जी देवता लोग कह रहे हैं ना, हाँ तो इसलिए ऊंचू लिखा हुआ है। और अगर कोई दूसरा कोई बोलता तो ऊंचू नहीं लिखता। वाच होना चाहिए तो ऊंचू क्यों लिखा है, नहीं समझ क्या है ना, हाइट में ज्यादा है क्या? यस भारती माता जी। वेरी बहुत सिंपल सारे देवता लोग बोल रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्लूरल है, देवता और सब एक साथ, ठीक है? उसीलिए प्लूरल है। प्लूरल क्या बोलते हैं हिंदी में? बहुवचन। 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 सारे देवता एक साथ बोल रहे हैं इसीलिए ऊंचू लिखा। वाच ऊंचा ऊंचू। अच्छा ओके। फिर से बोलिए सुषमा जी, क्या बोला आपने? वाच ऊंचा, एक लोग बोलेगा तो वाच, दो लोग बोलेंगे तो ऊंचा, और बहुत सारे लोग बोलेंगे तो ऊंचू। अच्छा दो लोग का मालूम नहीं था, दो लोग का क्या होता है? ऊंचा ऊंचा। ऊंचा। अच्छा देवा ऊंचू, देवा ऊंचू, नामा मते देव पदारविंदम, प्रपन्नतपोपसमातपत्रम् मूलकीत यतयो अंजसोरु संसार दुखम बहिरुक्षिपन्ति। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान हैं, जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगण उस आश्रम के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। अतएव हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं भगवान का। तात्पर्य, ऐसे अनेक साधु संत हैं जो पुनर्जन्म तथा अन्य समस्त भौतिक कष्टों पर विजय पाने के प्रयास में लगे रहते हैं, किंतु इनमें से जो लोग भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, वे बिना कठिनाई के ऐसे सारे कष्टों को पूरी तरह उतार फेंकते हैं। अन्य लोग जो विविध प्रकार के दिव्य कर्मों में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। उनके लिए ऐसा कर पाना बहुत कठिन है। वे भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना मुक्त होने के लिए कृत्रिम विधि का चिंतन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किंतु others, those who are engaged in transcendental activities in different ways, cannot do so. For them it is very difficult. They may artificially think of becoming liberated without accepting the shelter of the Lord's lotus feet. But that is not possible. One is sure to fall again to this material existence for such false liberation, even though one may have undergone severe penance and austerities. Yes, okay. किंतु वे भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना मुक्त होने के लिए कृत्रिम विधि का चयन कर सकते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है।
ऐसी मिथ्या मुक्ति से मनुष्य पुनः इस भौतिक जगत में आ गिरता है, चाहे वह कितनी भी कठिन तपस्या क्यों न किए हो। यस, किसका बात बोल यह- रहे हैं? किनका बात बोला जा रहा है यहाँ? कोई बोल पाएगा? बहुत सिंपल प्रश्न है। वापस आते हैं कुछ साल बाद। बहुत साधु संत योगी लोग प्रभु जी। ये ब्रह्म ज्योति वाले हैं। यस, बहुत साल तपस्या करके ब्रह्म ज्योति में चला गया, कुछ साल उधर रहकर फिर वापस आ जाएगा। आगे यह उन देवताओं का मत है जो न केवल वैदिक ज्ञान में पटु है, अपितु भूत, वर्तमान तथा भविष्य के भी दृष्टा हैं। देवताओं के मत महत्वपूर्ण है क्योंकि देवता ही विश्व व्यवस्था संबंधी कार्य व्यापार का पदभार संभालने के लिए प्राधिकृत होते हैं। वे भगवान द्वारा उनके विश्वसनीय सेवकों के रूप में नियुक्त रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धातार्यदास्मिन् भवैष जीवस् तपोत्रयेन विहता न शर्म आत्मान् लभन्ति भगवांस्तवङ्घ्रि ध्यायं स्वविद्यम् अत आश्रयेम। हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि वे 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतएव वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है, और इसीलिए हम भी उन्हीं के शरण लेते हैं। तात्पर्य भक्ति में सेवा की विधि न तो भावात्मक है न लौकिक। यह सत्य का मार्ग है जिससे जीव 3 प्रकार के देहिक, देविक तथा भौतिक दुखों से छुटकारा पाने का दिव्य सुख प्राप्त कर सकता है। भौतिक जगत द्वारा बद्ध कोई भी जीव, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो या पक्षी, उसे आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, आधि भौतिक जीवों द्वारा प्रदत्त तथा आधि देविक देवी उत्पातों के फलस्वरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसका सुख बद्ध जीवन के कष्टों से मुक्त होने के लिए कठिन संघर्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता, किंतु उसकी रक्षा का एक ही उपाय है और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। यह तर्क की उचित ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य भौतिक कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता। असंदिग्ध रूप से सत्य है, किंतु भगवान के चरण कमल दिव्य ज्ञान से पूर्ण होते हैं। अतएव उनके चरण कमलों को स्वीकार करने से उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसकी व्याख्या हम प्रथम स्कंद में कर चुके हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान वासुदेव की भक्ति में ज्ञान का अभाव नहीं है। वे भक्त के हृदय में से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इसकी पुष्टि उन्होंने भगवत गीता 10.10 में की है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगेन तम एन मामुपयान्ति ते। अनुभवजन्य दार्शनिक चिंतन मनुष्य को भौतिक संसार के 3 कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकता। भगवान की भक्ति में समर्पित हुए लगे बिना ज्ञान के लिए प्रयत्न करना मूल्यवान समय का अपव्यय है।
हरे कृष्ण। Simply to endeavor for knowledge without devoting oneself to the Lord is a waste of time. समर्पित होगा ना यहाँ पे, यानी only हाँ समर्पित होगा ना प्रभु जी यहाँ पे वर्ड हिंदी में क्या लिखा है? भगवान की समर्पित भक्ति में हम लोगों में समर्पित। समर्पित ही है माता जी। ओके। So हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। last sentence बहुत important है। सिर्फ भगवान का ज्ञान लेना अच्छा कोई काम में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। প্রভু এখানে যে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলেছে সেটা কি মানে শারীরিক মানসিক, সেটা কি ভগবানের দ্বারা প্রদত্ত, সেই জন্য বলছে শারীরিক মানসিক বা আধ্যাত্মিক? আধ্যাত্মিক দুঃখ সেন্টেন্সটা বলতে হবে, আমি তো ইংলিশ পড়ছি। আচ্ছা, মানুষ হোক, পশু হোক, দেবতা হোক অথবা পক্ষী হোক, সকলেই আধ্যাত্মিক, আদি ভৌতিক ও আদি দৈবিক প্রেষসমূহ সহ্য করতে বাধ্য। হ্যাঁ, তাই এবার আধ্যাত্মিক বলতে কি ভগবান প্রদত্ত যে দুঃখ সেইটা বলছে? আধ্যাত্মিক দুঃখ বলতে কি বোঝাচ্ছে? আধ্যাত্মিক মানে শরীর বা মানসিক। ও আচ্ছা, শরীর থেকে উৎপন্ন যেমন জ্বর এসব, প্লাস মানসিক মেন্টাল চিন্তা, এগুলো দুশ্চিন্তা। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে। श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय।